जिला उद्योग केंद्र क्या हैं? तो ए DIC। सैप यूपी के अधीन हर साल कितने बेरोजगारों के लिए रोजगार देने का लक्ष्य है? 2.5 लाख। बी आंसर सही है। डेट कैपिटल एडवांस पर ब्याज कितना % होता है? तो बी नील होता है। NSIC का क्या अभिप्राय है? तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। सी। NHFDC निम्न के लिए आता है? तो ए नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट लिंक नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से संबंधित है? तो बी HTTP। बी आंसर इसका सही है। EDP से क्या तात्पर्य है? तो उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम। उद्यम के नियोजन समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सी औद्योगिक एस्टेट या इंडस्ट्रियल एस्टेट। शहरी मंच की सीमा कितनी होती है? तो ए 1 लाख। ग्राहक की मदद विक्रेता द्वारा धोखा होने पर कौन करता है? तो डी विक्रेता। सरकार ग्राहकों को सचेत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कैसे प्रचार करती है? तो ए जागो ग्राहक जागो। किसी उद्योग के लिए जरूरी है? तो डी ए सभी। उत्पादन के भाग का ब्यौरा, भंडारण क्षमता, कच्चे माल की उपलब्धता। इकाई लगाने के बाद पर्यावरण दूषिता बोर्ड से क्या लेना पड़ता है? तो ए NOC। पर्सनल मैनेजमेंट मानवीय यंत्र कला का विज्ञान है, यह किसने कहा? तो एडिसन ने। किसने पर्सनल मैनेजमेंट की परिभाषा दी थी? तो सी मैरिस W कुमिंग ने। कौन सा बोर्ड पॉल्यूशन संबंधी सर्टिफिकेट देता है? तो ए पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड। उद्योग में रोजाना खर्च के लिए पैसे को क्या कहते हैं? तो बी वर्किंग कैपिटल। वित्तीय प्रबंध में लाभ लेने के लिए SSI को किससे जोड़ना चाहिए? तो बी NSIC। उद्यमी को ऋण उस संस्था से लेना चाहिए जहां ब्याज प्रतिशत कितना हो? कम से कम डी। बुक कीपिंग व्यापार की वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखने की कला है, यह किसने कहा? तो सी AG स्वेल ने। खाता कितनी किस्म का होता है? तो व्यक्तिगत भी होता है और वास्तविक भी होता है, तो ये दोनों प्रकार का होता है। सी। पहले व्यापार को दर्ज करने की मुख्य पुस्तक कौन सी है? तो ए जनरल। डेबिट और क्रेडिट किस तरह लिखते हैं? तो बी DR और CR। किससे उद्यमी को पता लगता है कि किसी निश्चित दिन उसके पास कितनी रोकड़ है? तो सी कैश एंड हैंड। अकाउंट में क्रेडिट की शोर लिखते हैं? तो बी दाईं ओर। सेल्स बुक का प्रयोग निम्न को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? तो बी क्रेडिट बेसिस पर गुड्स की सेल। ट्रांजेक्शन जो कि अक्सर इनफ्रीक्वेंटली होते हैं निम्न में रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो बी जर्नल। मॉडर्न बिजनेस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? तो बी टैली। किस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी एरियाज को हैंडल करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये है टारगेट। जनवरी 2011 से मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज के लिए प्लांट व मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की सीलिंग लिमिट क्या है? तो डी 5 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से नीचे। एंटरप्रेन्योरशिप शब्द किस भाषा से विकसित हुआ है? तो ए फ्रेंच से। उद्योग किसी उद्यमी के लिए किसका साधन है? तो सी स्वरोजगार का। उद्यमी अपने माल की जानकारी ग्राहकों तक कैसे पहुंचाता है? तो डी ये सभी द्वारा, रेडियो द्वारा, टीवी द्वारा, इश्तिहार द्वारा। एक सफल उद्यमी अपने अधीन कर्मचारियों से कैसे व्यवहार करता है? तो सी अच्छा। एक अच्छे प्रबंधक में क्या गुण होने चाहिए? तो डी ये सभी। लीडरशिप क्वालिटी, काम करने में रुचि, हौसले वाला, ये सब। जो व्यक्ति अपना कामकाज स्वयं सेटअप करे उसको क्या कहते हैं? तो बी उद्यमी। एक अच्छे लीडर में क्या गुण होने चाहिए? दिलेरी, दृढ़ता और सहनशीलता, ये सभी। व्यापार का गलत चुनाव करने से उद्यमी के ऊपर क्या असर पड़ता है? ए नकारात्मक। किसी बिजनेस के फेल होने का क्या कारण होता है? तो डी गलत व्यापार चुनाव करना, अयोग्य प्रबंधन, दोनों। वस्तु की छोटी मात्रा जो माल के गुणों का ठीक वर्णन करती है वो क्या कहलाती है? बी सैंपल। उद्योग में लगा धन क्या कहलाता है? तो ए पूंजी। उत्पादन के प्रचार का बिक्री पर क्या असर पड़ता है? तो ए सकारात्मक। जालंधर किस तरह के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ए खेलों का सामान। लुधियाना किस तरह के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो सी हौजरी के लिए।
निम्नलिखित में से क्या उद्यमी के लिए सफल होने की विशेषताओं में शामिल है? डी, ये सभी। सही समय पर सही निर्णय, परंपरा से हटकर तथा कार्य करने की क्षमता, अपनी क्षमता पर। SWOT तकनीक के अन्वेषक के लिए किसको श्रेय दिया जाता है? तो अल्बर्ट हम्फ्री। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ स्वनियोजित व्यक्ति का नहीं होता? तो डी, आय की कोई गारंटी नहीं होती। वे उद्योग को कच्चे माल व अर्धनिर्मित उत्पादन को तैयार उत्पादन में बदलते हैं। उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो सी, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग। लघु उद्योग के लिए किसी संयंत्र और मशीनरी की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो सी, 35 लाख। सहायक उद्योग के लिए संयंत्र की मशीनरी या खर्च की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो सी, 45 लाख। निम्नलिखित में से प्रायः कौन सा लघु उद्योग का गुण नहीं है? तो ए, बहुत से लघु उद्योगों में 10 श्रमिकों से कम नियोजित श्रमिक होते हैं। अति लघु उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी पर खर्च अधिकतम सीमा है। तो ए, 2 लाख। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम द्वारा संचालित है? तो डी, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगारों के लिए चलाई गई है? तो बी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। विज्ञापन का उद्देश्य उत्पादन की बिक्री बढ़ाने हेतु उपभोक्ताओं में क्या पैदा करना होता है? तो ए, विश्वास। उद्यमों का नियोजित समूह क्या कहलाता है? तो बी,